हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में वर्क कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हम डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो आओ समझते हैं अपन कि वर्क कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना वर्क कैलकुलेशन। ठीक है, और चैप्टर आपको मैं बता ही दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर चल रहा है। ये आपका चैप्टर है। वैसे तो आपको पता होगा, रेगुलर आप जो है वीडियो देख ही रहे हो। फिर भी कोई नया है तो उसको मैं बता देता हूँ भाई, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क कैलकुलेशन जो है सबसे पहले हम करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, और आइसोथर्मल प्रोसेस में भी हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्क कैलकुलेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट्स पहला अपन देखेंगे वर्क कैलकुलेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, किस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। ठीक है, और इसको मैं और आगे लिखूं तो W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, V2 माइनस V1। कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। क्लियर है। अब मैं ये जो P है इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन से थोड़ा सा आपको रख के बताता हूं कि अपन जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT होता है, और यदि V के बारे में अपन बात करें तो V बराबर होगा NRT बाई P, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए V बराबर क्या कर दिया मैंने, NRT, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। जैसे P जो है वो प्रेशर है, और ये होगा 1 एटमॉस्फेरिक, या एटमॉस्फेरिक में हम इसको लेंगे। V जो होता है वो वॉल्यूम है, जो हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। R की वैल्यू जो है आप यहाँ पर कंसिडर करोगे 1/12, ठीक है, और ये होता है लीटर एटमॉस्फेरिक मोल केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर जो है आप इसमें लेते हो केल्विन में। ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स मैं बताया हूं किसके, इसके। क्लियर है। अब अपन इसको, ये जो V अपन ने निकाला है इसको अपन आगे बढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं दो कंडीशंस ले रहा हूं भाई, V2 है और V1 है, तो दो कंडीशंस ले रहा हूं मैं। दो कंडीशंस क्या हो सकती है, V2 बराबर हो सकता है NRT बाई T2, ठीक है, और V1 बराबर हो सकता है NRT बाय P1।
अब मैं क्या करूं, V2 और V1 की जो वैल्यू है वो यहां रख दूं इसमें, V2 और V1 में। ठीक है, चलो अपन रख के देखते हैं। तो यहां पर W इक्वल टू आएगा माइनस P एक्सटर्नल और यहां आ जाएगा NRT बाय P2 माइनस NRT बाय P1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब P1 जो है वो तो आपको पता रहेगा, और P2 जो है वो किसे मानेंगे, इसके दो कंडीशंस हैं। पहली बात, इफ P external is given then okay, P एक्सटर्नल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन देन P एक्सटर्नल होगा P2 के बराबर। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि P एक्सटर्नल यदि दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा है तो P एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, P2 के बराबर, या आप ये कह सकते हो कि P2 किसके बराबर होगा, P एक्सटर्नल के बराबर। तो इस तरह से हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। आप फटाफट इसे लिखे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या होता है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, और आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू NRT में V बराबर हो गया NRT बाई P। अब मैंने क्या यहाँ पर आपको एक बात बताई कि R आपको लेना है क्या, 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में होता है ये। प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक में लेना है, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। V की वैल्यू जो है मैं दो कंडीशंस में लूंगा क्योंकि V2 और V1 है। V2 बराबर हो सकता है इस इक्वेशन में यदि रखूं तो इसमें V2 बराबर हो सकता है NRT बाई T2 और V1 बराबर होगा NRT बाई P1। सॉरी गड़बड़ हो गई बेटा, ये गलत कर दिया ना अपन ने, ये P2 है T2 नहीं है, वेरिएबल ठीक है, इसको वेरिएबल को चेंज कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सारा अपना इक्वेशन सही है। V2 बराबर NRT बाई P2 एंड V1 इक्वल टू NRT बाई P1। तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, अब इस V2 की वैल्यू यहां पर V2 की वैल्यू मैंने ये रख दी और V1 की वैल्यू मैंने ये रख दी। ये वाली जो इक्वेशन थी अपनी वो ये है, V2 और V1 की वैल्यू मैंने चेंज की है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन का आपका जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, ठीक है ना, और कोई दूसरी चीज आपको यूज नहीं करनी है। P1 गिवन होता है, P2 जो है वो P एक्सटर्नल जो है उसको हम P2 मानेंगे, या तो P एक्सटर्नल जो है वो दे रखा होता है, नहीं दे रखा होता P2 को ही हम क्या मानेंगे, P एक्सटर्नल मानेंगे। आप फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने वर्क कैलकुलेशन किस में किया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब अपन करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब सेकंड में बात करता हूं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है आप कैसे वर्क डन कैलकुलेट करोगे, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या, वर्क का फॉर्मूला है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। अब हमको पता है
कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्टेप्स में जो है ये प्रोसेस होता है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो फ्रैक्शंस में चलते हैं, ना कि एक साथ एक्सटर्नल प्रेशर लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम जो P एक्सटर्नल है उसको मान सकते हैं लगभग बराबर, P एक्सटर्नल लगभग बराबर हो सकता है P इंटरनल के। क्लियर है? और मैं इस P इंटरनल को यहाँ P एक्सटर्नल की जगह पुट कर सकता हूं इसमें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं W इक्वल टू माइनस P इंटरनल। अब P इंटरनल का मतलब फ्रैक्शंस में हो रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शंस में हो रहा है मतलब ये भी क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, dV भी। और जब कोई चीज फ्रैक्शंस में हो जाती है तो हम उनको सम करते हैं और सम करने के लिए उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के लिए लिमिट V1 टू V2 P इंटरनल dV, ठीक है। और मैं इस P इंटरनल की जो वैल्यू है वो गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहां से लेके आता हूं। तो देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT और P बराबर हो जाएगा nRT बाई V। और अब मैं जो P की वैल्यू है वो इसमें रख रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं रखूंगा W इक्वल टू माइनस ऑफ V1 टू V2 nRT बाई V इंटू dV, ठीक है। और nRT तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो यहां पर हो जाएगा, मैं इसको वापस लिख रहा हूं रिपीट करके, ठीक है। तो W इक्वल टू माइनस V1 टू V2, सॉरी nRT रख दिया ना अपन ने यहाँ पे, तो इसको लिख लिया अपन ये वाले फॉर्मूले को। तो nRT बाई V और dV। और मैं कह रहा हूं कि nRT कांस्टेंट है तो इनको बाहर ले आओ। तो W इक्वल टू माइनस nRT और ये V1 टू V2 और dV बाई V, ठीक है। तो dx बाई dt का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ln dx। तो यहां पर मैं लिख देता हूं W इक्वल टू माइनस nRT और यहां पर ln V और ये हो गया आपका V1 से V2 लिमिट कर दी, ठीक है। और अब ये हो जाएगा log ln a माइनस ln b या ln b माइनस ln a, ऐसे कर देंगे इसको। तो हम करेंगे W इक्वल टू nRT ln V2 माइनस ln V1, ठीक है। और यहां पर ln V2 माइनस ln 1 जो है इसको log में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1। और इसको आप log में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर आ जाएगा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। और ये जो है आपका वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यहां पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2। तो मैं लिख सकता हूं P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1। तो मैं V2 V1 में मैं ये वैल्यू भी रख सकता हूं
कि W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2, ये भी हमारा प्रेशर की फॉर्म में जो है वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला आ सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप इसे फटाफट लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स हम करेंगे W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और मैंने कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, जब मैंने आपको समझाई थी, तो वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, यानी कि थोड़ा पिस्टन नीचे आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां पर हम जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे वो एक साथ नहीं लगा रहे थे, कॉन्स्टेंट नहीं है वहां प्रेशर। प्रेशर क्या है, वहां वेरिएबल है, तो इस वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो दोनों वेरी करते हैं। दैट्स वाई मैं पी एक्सटर्नल को लगभग बराबर पी इंटरनल के मान लेता हूँ। उस केस में मैं यहाँ पर पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल पुट कर सकता हूँ। अब ये फ्रैक्शंस में है तो मैं जो डेल्टा वी है उसको भी डी वी ले लेता हूँ, और जब कोई वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाती है और उसको हमको जोड़ना होता है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से पी इंटरनल डी वी इंटीग्रेशन लगा दिया और लिमिट पुट कर दी V1 टू V2, क्योंकि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, V1 से V2 तक करना है। अब ये जो प्रेशर है इसको मैं आइडियल गैस इक्वेशन से रख रहा हूं, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी हुआ और पी हुआ इधर तो एनआरटी बाई वी आ गया। अब मैं जो प्रेशर की वैल्यू है पी इंटरनल की जगह रख रहा हूं, तो मैंने यहां पर डब्ल्यू इंटीग्रेशन V1 टू V2, अब ये जो एनआरटी बाई वी है ये किसकी वैल्यू पी की है, तो मैंने ये रख दी, और डीवी। अब ये एनआरटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर ये देखिए, ये जो है इसमें एनआरटी को मैं बाहर ला रहा हूं, तो ये एनआरटी बाहर आ गया और डीवी बाई वी यहां पर रह गया और लिमिट लग गई V1 टू V2। अब ये हो गया dx बाई dt, तो इसका क्या हो जाएगा, ln dx हो जाता है। तो W इक्वल टू माइनस एन आर टी ln V1 टू V2, और ये हो जाएगा ln V2 माइनस ln A, यानी ln B माइनस ln A, तो ये हो गया W इक्वल टू माइनस एन आर टी ln V2 माइनस ln A, क्लियर है, यानी V2 माइनस V1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ln V2 बाई V1, तो W इक्वल टू माइनस एन आर टी ln V2 बाई V1। अब मेरे को ln को log में कन्वर्ट करना है, तो बेस वैल्यू मेरे क्या लगानी पड़ेगी, 2.33, तो मैंने वो लगा दी। बेस वैल्यू क्या लगा दी, यहाँ 10 बेस है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 10 बेस है, क्लियर है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ जो फॉर्मूला अपना आया W इक्वल टू माइनस 2.33 एनआरटी लॉग V2 बाई V1, इससे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल में क्या कर सकते हैं, वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो V2 बाई V1 बराबर क्या आ सकता है, P1 बाई P2, तो मैंने यहां से ये जो वैल्यू है वो V2 बाई V1 की जगह पुट की है। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़े। अब हम कुछ डिफरेंट जो प्रोसेसेस है उनमें भी वर्क की कैलकुलेशन करके देखेंगे। आइसोथर्मल में अपन ने दोनों में देख ली, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। अब देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो दूसरा है आपके पास में आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होना है, जैसा है एग्जैक्ट फॉर्मूला वैसे रहेगा, यानी W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, आपको ये ध्यान रखना है।
आइसोबैरिक प्रोसेस में आप यही फॉर्मूला लगाओगे वर्क की कैलकुलेशन करने के लिए। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड जो है वो है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। देखिए डेल्टा वी क्या है, जीरो है, तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा वी जीरो हो रहा है तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू जीरो, यानी W क्या हो गया, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है। क्लियर है? चलो अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपको अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस हमारा आएगा आइसोकोरिक के बाद में साइक्लिक प्रोसेस। तो हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, देखिए साइक्लिक प्रोसेस में आपने देखा होगा कि इस तरह से ग्राफ बनता है। दो बना रहा हूं मैं ताकि आपको यहीं पर चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हमारा P है, ये V है, ये P है, ये V है। यहां पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलेगा साइक्लिक में। इसमें भी इसी तरह मिलता है। तो ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। अब मैं यहां पर ये कुछ इस तरह से लगा रहा हूं। मैंने इसमें लगाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां हो गया A, B, C, D। मैं यहां लगा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्क डन जो होता है, ये जो एनक्लोज्ड एरिया होता है इसके बराबर होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड एरिया, यानी कि वर्क इक्वल टू एनक्लोज्ड एरिया। वर्क डन इक्वल टू एनक्लोज्ड एरिया, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अब मैं एनक्लोज्ड एरिया की यदि बात करूं तो इसे मैं ए ले लूं, इसे मैं बी ले लूं, इसे यहां पर मैं ए ले लूं और इसे मैं बी ले लूं। क्लियर है? तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इक्वल टू ए बी, इसमें भी और इसमें भी वर्क डन बराबर हो गया ए बी। लेकिन दोनों में इक्वल थोड़ा ना हो सकता है, इसमें तो एक्सपांशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, बस ये मैं आपको बताने वाला हूं इसमें। देखिए यदि ये जो मैंने सिग्नल लगा रखे हैं ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। ध्यान क्या रखना है, क्लॉकवाइज यदि हो रहा है तो ये आएगा नेगेटिव वर्क डन, यानी मैं यहां लगाऊंगा नेगेटिव। ठीक है। और यदि वे एंटी क्लॉकवाइज है,
यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आएगा पॉजिटिव, मतलब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव। ये आपको वर्क डन जो है वो ध्यान में रखना है, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। क्लियर है? यहां पर वर्क डन नेगेटिव होगा। ये ए बी क्या है, ए बी है एंक्लोज्ड एरिया, ए बी क्या है, एंक्लोज्ड एरिया। क्लियर है? तो वही क्या होता है, वर्क डन होता है। अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये डिपेंड करेगा, यदि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। क्लियर है? अब अपन इसमें देख लेते हैं ओपन कंटेनर में। आप फटाफट इसे लिखें, उसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो मैं ओपन कंटेनर में अब आपको बता रहा हूं वर्क डन। फिफ्थ नंबर पे हैं अपने ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैं ओपन कंटेनर पहले बना रहा हूं। यहां पे अपने पास में कोई कंटेनर है जो क्या है, ओपन है, और यहां से जो वेपर बनेगी वो कहाँ जाएगी, बाहर, क्योंकि कंटेनर क्या है, ओपन है, और बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर प्रेशर लगाएगी। ये क्या है, आइडियल गैस। या फिर आप ये समझ लो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डिकम्पोज किया तो CO2 बनेगी, और ओपन कंटेनर है तो CO2 क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो एक्चुअल में ये तब होता है जब कोई केमिकल प्रोसेस होती है। तो मैं लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड, यहाँ लिख सकते हैं अपन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट उसको गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा, तो CO2 ओपन कंटेनर है तो बाहर ही जाएगा, और बाहर जा रहा है तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, पी एक्सटर्नल के, जो कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक। बस यही इसमें मेन चीज है। चलो मैं वर्क के लिए बात करूं तो वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है? अब W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में ले रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पर डेल्टा वी जो है वो भी चेक करना पड़ेगा, और पी एक्सटर्नल है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो पी एक्सटर्नल कितना होता है, पी एक्सटर्नल यहाँ पर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसी पे तो ये वर्क कर रहा है, उसी प्रेशर लगा रहा है। तो W क्या हो गया, W बराबर क्या हो गया भाई, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई, तो मैं रख देता हूँ यहाँ -1 इंटू डेल्टा वी, यानी W बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा वी। ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा वी के बराबर। अब मेरे को डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करना है, मैं लगाऊंगा PV इक्वल टू NRT। देखिए यहां पर समझो PV इक्वल टू NRT है, ठीक है, और P कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो मैं यहां 1 रख दूं, ठीक है, और चेंज किस में हो रहा है, V में, तो डेल्टा V बराबर डेल्टा NGRT। तो ये तो मेरा 1 हो गया, तो डेल्टा V बराबर क्या आ गया, डेल्टा NGRT। तो डेल्टा V की वैल्यू मैं कहां रख सकता हूं, यहां पे। तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT, ये आ जाएगा डेल्टा NGRT, डेल NGRT। ये आप ओपन कंटेनर में क्या करोगे, वर्क डन जो है वो बताओगे इसकी हेल्प से। क्लियर है? इस तरह से हम ओपन कंटेनर में क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना सिखा दिया। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।